जय हिंद। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? यदि ए 3×3 की एक मैट्रिक्स है का सहखंडज अवयव ज्ञात कीजिए। का सहखंडज अवयव ज्ञात कीजिए। सहखंडज अवयव निकालना है तो, और सहखंडज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए के माध्यम से एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करना है। आपको यदि ज्ञात हो तो सबसे पहले तीसरा और चौथा जो वीडियो हमने आपको पढ़ाया है, आपको प्रोवाइड कराया है, उसके अंतर्गत ए इनवर्स डिफाइन करना सिखाया था। जब ए इनवर्स किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक ए इनवर्स के लिए लास्ट में ही तो कुछ वैल्यू बढ़ती है। एक तो शुरू में चेक कर लेते हैं, शुरू में चेक करते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ए का मान 0 आता है, नॉन सिंगुलर के लिए सारे के ए का मान 0 के बराबर नहीं आता है। तो इनवर्स में तो ये चेक करना पड़ता है। इनवर्स के बाद अब यहाँ निकालना है केवल क्या? एडजॉइंट ए का मान। तो एडजॉइंट ए का मान लास्ट में जब ए इनवर्स निकालने जाते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन सारे के। तो यहाँ तो आवश्यकता है नहीं, यहाँ तो केवल क्या ए एडजॉइंट ए का मान चाहिए। तो एडजॉइंट ए का मान निकालने के लिए ए बराबर दिया गया है -1 -2 -3 -2 2 1 4 -5 और 2। इसके माध्यम से निकालना है एडजॉइंट ए का मान। इसके लिए कोफैक्टर इनके निकालेंगे। A11 A12 आपकी सुविधा के लिए ये ऐसे लिखे जा रहे हैं, अन्यथा इतनी देर में तो निकल आएगा। A21 A22 A23 A31 A32 A33। चिन्हों से आप परिचित हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चिन्हों से तो आप पहले ही से परिचित हैं कि हम आपको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करा चुके हैं पहले ही। अब आगे बढ़ना है। केवल यहाँ एक अलग तरीके से पूछा गया है कि सहखंडज अवयव ज्ञात कीजिए। हालांकि वहाँ ए इनवर्स पूछा गया था और सहखंडज आपने निकाला भी था, लेकिन यहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि सहखंडज अवयव क्या होगा। तो एडजॉइंट ए का मान निकालना है। तो इसके लिए जैसे चिन्ह तो आप जानते हैं, चिन्ह ये चलते हैं। इन चिन्हों से मतलब नहीं है, इन चिन्हों से केवल कब मतलब होता है जब सारे का मान निकालते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे। इसके लिए ये लाइन बंद और ये लाइन बंद, केवल क्या होगा? इनका गुणा होगा। तो जैसे ही गुणा होगा कितना आएगा? 4 + 5 9 आ गई इसकी वैल्यू। इसका निकालेंगे दूसरे वाले का, तो इनका होगा -4 -4। तो ये +8 हो जाएंगे। लास्ट वाले के लिए निकालेंगे तो 10 - 8 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब A21 इसके लिए तो ये लाइन तो बंद ही हो जाएगी। इसका गुणा होगा -4 - 15 -4 - 15 ये हो जाएंगे +19। इसके लिए निकालेंगे
इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए क्या होगा, इसका गुणा होगा -2 + 12, -2 + 12 यानी कितने आ जाएंगे 10। इसका निकालेंगे तो इसका गुणा होगा 5 धन 8, 5 + 8 यानी माइनस के कितने आएंगे 13। लास्ट जब 3 1 ये है 3 1 ये 4 बचेंगे -2 + 6, -2 + 6 यानी 4 आ जाएगा। इसके लिए निकालेंगे तो इसका गुणा होगा -1 - 6, -1 - 6 यानी 7 आएगा। लास्ट वाले के लिए निकालेंगे तो -2 - 4, -2 - 4 यानी -6 आएगा। अब इनके द्वारा जो बनकर आव्यूह तैयार होता है, इन सभी कोफैक्टर जब आपने कर लिए तो इनके द्वारा जो बनके आव्यूह तैयार होता है उसे क्या कह देते हैं, सी बराबर बनाया, क्या बनके तैयार हुआ 9 8 2 ये बनके प्राप्त हुआ। हमें चाहिए किसका, एडजॉइंट ए का मान। एडजॉइंट जो ए का मान होता है वो किसके बराबर होता है, C डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और परिवर्तित आव्यूह आप इसके माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, केवल रो बाई कॉलम में आपस में परिवर्तित करना है, आप जानते हैं, चलो समझ में आ गया होगा। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया और बस यही है सहखंडज आव्यूह। आंसर आ गया होगा सभी लोगों के समझ में। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 नोट नहीं किया गया। क्यों नोट नहीं किया गया कि क्वेश्चन नंबर जैसा एक था, एक जैसा सेम रिपीट हो रहा था 2 और 2 मतलब वो भी 3/3 की मैट्रिक्स दी गई थी। आप इस तरीके से उसे भी बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि उनके जो चिन्ह चलते हैं वो अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस के रूप में। और जो उनके फैक्टर जिसके लिए निकालना होता है A11, तो वही शतरंज के हाथियों वाला गेम कि वो 90 डिग्री वाले पर प्लस का चिन्ह लगाने से वो कट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक तो 3/3 की मैट्रिक्स दी गई थी। 3/3 मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात किया। यहाँ कितने 2/2 की मैट्रिक्स है, तो 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरीके से ज्ञात करते हैं अब आप ये देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, A11 A12 A21 A22 प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ चिन्ह इस तरीके से चलते हैं। तो पहले के लिए देखेंगे ये लाइन बंद और ये लाइन बंद, तो यहाँ कितना आएगा 4 आ गया इसका मान। इसके लिए देखेंगे तो क्या आएगा 3, इसके लिए देखेंगे तो क्या आएगा 2, इसके लिए क्या आएगा 1, और जो C बराबर प्राप्त होगा इनके द्वारा बना हुआ आव्यूह तो क्या है 4 -3 -2 और 1। मान निकालना है आपको एडजॉइंट ए का। तो एडजॉइंट ए मीन्स C डैश, C डैश का मान कितना आया, अब इसका डैश बनाना है।
तो 4 -3 -2 और 1 उसके एडजॉइंट ए का मान प्राप्त हो गया। तो काफ़ी सिंपल है, कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ तो ना आपको चेक करना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या करना है, केवल जो उसके सेकंडेज निकालते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। A11 A12 A21 A22 यहाँ तो 2×2 की मैट्रिक्स है, इसीलिए चिन्ह प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि आप अगर सीरियल से चलते रहेंगे प्लस माइनस तो 2 लगातार प्लस हो जाएंगे, 2 लगातार माइनस हो जाएंगे, और ऐसा हो नहीं सकता। क्यों चिन्ह इसमें कैसे चलते हैं मैट्रिक्स में, अल्फा वो अल्टरनेट चलते हैं प्लस माइनस के रूप में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा नहीं था, ये तीसरा था, तीसरा नोट था, दूसरा करना नहीं है क्योंकि दूसरा सेम जैसा पहला था वैसा ही था। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वन -2 3 3 2 4 -5 1 और 2। ए का मान दिया गया है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ तो हमने फिर भी शॉर्ट लिख दिया है। अगर आप पीछे से ए इनवर्स देख लें कि किस तरीके से इनके मान निकलते हैं विधिवत तरीके से, तो वहाँ से आपको एक मिल जाएगा किस तरीके से बंद करते हैं एलिमेंटों को, किस तरीके से उसका मान निकालते हैं। ये सब कुछ प्रक्रिया आपको पीछे मिल जाएगी। यहाँ तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, इस तरीके से दिया गया है। देखेंगे आप इसके लिए 4 - 4 0, 6 + 20 3 + 10 दूसरे वाले के लिए -4 -3, इसके लिए 2 + 15, इसके लिए 2, इस वाले के लिए आएंगे तो क्या होगा 1 - 10, इसके लिए निकालेंगे तो -8 -6, इसके लिए निकालेंगे तो 4 - 9, इसके लिए निकालेंगे तो 2 + 6, C बराबर क्या प्राप्त होगा 0 -26 13 7 17 और 9 -14 5 और 8। एडजॉइंट ए = C डैश, और C डैश कैसे निकलता है आपको पता है, 0 -26 13, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, उसके बाद
दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, उसके बाद तीसरी पंक्ति को भी तीसरा स्तंभ बना दिया। तो ये किसका आ गया, एडजॉइंट ए का मान, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो गई। अब देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। ए इंटू एडजॉइंट ए का मान दिया जा रहा है 3 4 -5 -1 ये दिया है। इस ए के माध्यम से चाहिए एडजॉइंट ए का मान। तो एडजॉइंट ए का मान कैसे निकालेंगे? A11 A12 A21 A22 प्लस माइनस माइनस प्लस। तो पहले के लिए क्या आएगा? माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 यहाँ रखेंगे, -1 बन जाएगा। दूसरा A21, ये प्लस का 5 बन जाएगा। और जब इसके लिए निकालेंगे कितना आएगा? -4 3। इसे कह देते हैं C, और C बराबर जो प्राप्त हुआ वो -1 5 -4 3। एडजॉइंट A बराबर C डैश का मान निकाला, -1 5 -4 3। एडजॉइंट ए का मान आ गया। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर अब इनका आपस में गुणा करना है। गुणा हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया कैसे गुणा किया जाता है। रो बाई कॉलम में पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरी का दूसरे के साथ, इस तरीके से वो कवर होते हैं। और ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो इनके द्वारा जो आंसर प्राप्त होगा वो भी कितने 2x2 का ही मैट्रिक्स होगा। तो इस प्रकार से इसे कवर करेंगे। कितना आएगा तो देखते हैं। इसका गुणा इसके साथ -3, इसका इसके साथ +20, फिर इसका इसके साथ -12, इसके इसके साथ +12, फिर इसका होगा 5, फिर इसका होगा -5, फिर इसके साथ 20, इसके साथ -3। तो यहाँ से देखेंगे कितना प्राप्त हुआ। यहाँ से प्राप्त हुआ 17 0 0 और 17। चाहें तो इनसे 17 कॉमन लिया जा सकता है, 17 कॉमन, और क्या हो गई 1 0 0 1।
एडजॉइंट ए इंटू ए, अब इस तरीके से गुणा करके देखेंगे। एडजॉइंट ए का मान कितना है, -1 -4 5 और 3 इंटू ए का मान कितना है 3 4 -5 और -1 गुणा कीजिए। -3 प्लस के 20 माइनस के 4 प्लस के 4 15 - 15 20 - 3, ये भी कितना प्राप्त होगा, यहाँ से आएगा 17, यहाँ से 0, यहाँ भी 0 और यहाँ 17। इससे भी चाहें तो कितना 17 कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेने के बाद बचेगा 1001। इस ए के माध्यम से साढ़े के का मान निकालिए तो पहले ऐसा गुणा माइनस ऐसा गुणा, तो कितना लिख लेते हैं एक बार, 3 4 -5 -1, पहले ऐसा गुणा होगा -3 प्लस 20 कितने आ गए 17 आ गए, 17 आ गए। आप कह सकते हैं अतः ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर साढ़े ए इंटू में आई। प्रूव्ड। इस तरीके से ये सिद्ध करना था कि किस तरीके से आपको सिद्ध करना होगा। यहाँ कहा गया है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए साढ़े के ए इंटू आई, इन तीनों के मान आपस में बराबर हैं। तो आपने देखा सबसे पहले ए की सहायता से एडजॉइंट ए का मान निकाला, एडजॉइंट ए वही एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो A11 A12 A21 A22 इनके चिन्ह कैसे चलते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, लगातार दो प्लस नहीं होने चाहिए, लगातार दो माइनस नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से चिन्हों का समायोजन होता है, अल्टरनेट चलते हैं। तो इनके माध्यम से जो आव्यूह बन के तैयार हुआ उसे क्या कह दिया, सी का मान प्राप्त हो गया। -1 5 -4 और 3, तो ये आ गया। एडजॉइंट ए बराबर सी डैश मतलब सी का क्या करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स से ज्ञात करना है। पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे दिए गए आव्यूह का परवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। फिर ए इंटू एडजॉइंट ए का मान निकाला। अब ए इंटू एडजॉइंट ए का जो मान निकालेंगे वो मान किस तरीके से, दोनों का गुणा करना है। दोनों का गुणा कैसे होता है, रो बाई कॉलम में, तो रो बाई कॉलम की सहायता से गुणा किया। इसमें जो कॉमन लेते हैं वो प्रत्येक से आना चाहिए, तो 17 कॉमन है, 0 में तो प्रत्येक कॉमन होता है, चाहे आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 17 कॉमन लेने के बाद अब ये देख रहे हैं इसे क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, कि ये क्या बन के तैयार हो गया, तत्समक आव्यूह। ऐसे ही इसे लिख सकते हैं 17i। तो लास्ट में साढ़े के ए इंटू आई, एडजॉइंट ए इंटू ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए इंटू आई,
तीनों मान कैसे हैं, बराबर हैं, और यही सिद्ध करना था। बाकी प्रश्नों में भी बिल्कुल यही सिद्ध करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर साढ़े के इंटू आई का मान ज्ञात करना है। चलिए एक प्रश्न और लिख लेते हैं इधर अभी, जिसका ये एडजॉइंट ए इंटू साढ़े के का जो मान ज्ञात करना है वो इधर लिख लेते हैं और करते हैं यहाँ पर तब तक। वन माइनस 3 3 2 2 माइनस 4 3 0 2। यहाँ जो मैट्रिक्स दी गई है वो 3/3 की दी गई है, और यहाँ भी शर्त वही है ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू साढ़े ए इंटू आई, ये मान ज्ञात करना है। तो इसका सबसे पहले एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साढ़े के चेक कर लेते हैं। चलिए साढ़े ए 1 के लिए क्या बचेगा? ये 4 बचेंगे, 2 माइनस 4 0 और 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके लिए क्या आएगा? 2 माइनस 4 3 और 2 प्लस 3 आएगा। 3 के लिए क्या आएगा? 2 2 3 और 0, 1 4 माइनस 0 3 4 प्लस 12 प्लस 3 0 माइनस 6 4 16 3 48 माइनस 18 4, यहाँ कितना आया? 30, टोटल आ गया 34 इज नॉट इक्वल टू 0। आपने जब मान देखा तो मान निकल के आया, कितना आया? 34। अब इसे का निकालेंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चिन्हों से तो आप परिचित ही पहले से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। इनमें क्या क्या आएगा चलो वो भी लिख देते हैं एक बार, अगर समझ आपके नहीं आ रहा है तो। इस तरीके से जो बचेगा उपसाढ़िक वो कितना होगा वो लिख देते हैं। ध्यान रहे वो आव्यूह के निशान लगे हुए थे बड़े कोष्ठक की तरफ, और जब इनके कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं तो ये निशान किसके हैं? साढ़िक के। ध्यान रहना चाहिए, गलती ना हो। 2 माइनस 4 0 2 3 2 2 2 3 और 0, कितना आएगा? यहाँ से 4 माइनस 0 यानी 4 आ गया इसका मान। इसका कितना आएगा? माइनस चिन्ह आगे लगा है, 4 प्लस 12 माइनस के 16। यहाँ कितना आएगा? 2 माइनस 2 कहाँ होंगे? 0 माइनस 6 यानी
माइनस का 6। ऐसे ही इसके नोट करेंगे तो कितना आएगा, -3302 1332 1332 1 - 3 30। लास्ट वाले का कितना आएगा, -3 2 - 4 1 3 2 - 4 1 - 3 2 2। इन्हें हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -6 -0 यानी प्लस का 6 आएगा। यहाँ देखेंगे तो 2 - 9 -7 आएगा। यहाँ देखेंगे तो -0 + 9 माइनस का 9 आएगा। यहाँ भी ऐसे ही निकालना है, 12 - 6 यानी 6 आएगा। यहाँ -4 - 6 प्लस का 10 आएगा। यहाँ निकालेंगे तो 1 + 6 यानी 7 आएगा। इस तरीके से इनके आपको कोफैक्टर प्राप्त हो गए। इनके माध्यम से एक सी प्राप्त किया तो इनके जो भी सेकंडर दिए उनके द्वारा एक अवयव, तो 4 - 16 4 - 16 -6 6 - 7 6 - 7 -9 6 10 7 6 10 7 ये आया। इसके माध्यम से निकाला हमने किसका मान, एडजॉइंट ए का। एडजॉइंट ए का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, सी डैश। इसका निकालिए सी डैश, तो 4 - 16 -6 6 - 7 -9 6 10 और 7। ये आ गया एडजॉइंट ए का मान। एडजॉइंट ए का मान प्राप्त हो गया। अब आप उसी तरीके से निकालेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर साढ़े ए इंटू आई। और आप इसे निश्चित रूप से सॉल्व कर सकते हैं कि रो बाई कॉलम में पहले ए के साथ एडजॉइंट सी का मान गुणा करना है, रो बाई कॉलम में गुणा कई बार किया है आपने, और आप ऐसा कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। बचे हुए क्वेश्चनों को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।